Morning, students. So, from today, we are going to start our fourth semester topics. Just like first paper is very important, that is the contemporary India and education. Um I was mentioned as CIE here. Okay, so contemporary India and education. So, before going to start our this topic, we have to mention some little points here. Okay, or we have to notice some little points here. So that points are, first one, you have to follow some questions regarding to this subject. If you think that these subjects are very easy, so छोड़ दो भाई, ये easy नहीं है. First thing, important है ये सारे papers. These papers are very important, and as per your syllabus, this paper contains 40 marks each. So 40 marks के according, two long questions are there in exam, and you have to select one. And out of 10 short questions, you have to write only 5, right? So ये according आपको लिखना है. But हर एक यूनिट से आपको कुछ कुछ प्रिपरेशन करना है. Suddenly नोटिस आने की वजह से हमें पता चला कि हमें बहुत जल्दी प्रिपरेशन करना है. एंड सॉरी फॉर द क्लास बिकॉज आई थिंक मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया है. सर ने बोला, yes sir told me that not to take your classes because fees are not cleared by all students, so that ये हो नहीं पाया. सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करूँगी यहाँ पे आपको जितना हो सके बता दूँ. मे बी पॉसिबल ना हो सारा, बट शॉर्टकट वे में भी सारा आपको बता दूँ एंड प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम में. तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहना, एंड जो भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूँगी. ओके, अगर वो भी ना हुआ तो मुझे आपका जो टीचमिंट ऐप है वहाँ पे भी आप लोग अवेलेबल हो, तो वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हो. ओके, बिकॉज हमारे पास ओनली 4 सब्जेक्ट्स हैं. 4 में से आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईजी लगेंगे बिकॉज एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं. कुछ कुछ जस्ट लाइक ऐसे कंसेप्ट हैं, जैसे कि हो गया आपका यूएन डिक्लेरेशंस हो गए. जितने भी यूएन डिक्लेरेशंस हैं उसके अंदर हमारा नैरोबी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं, उस सबको करिएगा. एंड इजी इजी क्वेश्चन है ईवीएस में. बाकी ये 3 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हर बार ओटेट सीटेट में 2-3 करके आते ही हैं. सो आपको अच्छे से याद रखना है. सो टुडेज क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, दैट इज हम लोग 1.1 से चल रहे हैं. 1.1 इज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है एंड व्हाट इट्स फीचर. सो फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इसके बाद का और एक पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नियर अबाउट 1.5 पेज, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एटसेट्रा. तो उसको आप बहुत सारे जगह पे यूज़ कर सकते हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा आप लिख दोगे. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द फंडामेंटल राइट्स. तो बुक के अकॉर्डिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन many points just like the central state and that is the local legislative जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. तो देयर आर मेनी फंक्शंस. सो हम उतना नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट वे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे. दैट इज फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना मेंशन करेंगे जो कि मार्क फेचिंग हो एंड इजीली आपको रिमेंबर रहे. एंड उसके बाद हम चाहेंगे जो इसके फंडामेंटल राइट्स हैं. तो देयर आर टोटल फंडामेंटल राइट्स आर 7, और देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, एंड आउट ऑफ दिस यू हैव टू क्लियरिफाइड ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन. ओके, तो यहाँ पे आप हर एक चीज़ को क्लियर करके बताएंगे. एंड मैंने सारे आर्टिकल्स को मेंशन किया है, ट्राई किया है अपने वर्ड्स में मेंशन करने को, जाकि आपको बहुत इजी करेगा. एंड उससे बिफोर और एक पॉइंट्स था, दैट इज जस्ट लाइक आपका जो ये है फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है, तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है. तो आपको टेंशन नहीं लेना है. इफ समवेयर मेंशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सेम नोट्स को आपको लिख देना है. एंड उसके बाद आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आता है पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में. ओके, देर आर 12 पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें से पार्ट 3 में ये सारे मेंशन है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. एंड मुझे मेंशन जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है क्लासेस. एंड एज सुन एज पॉसिबल मैं एवरी डे आपको टॉपिक दूंगी, एंड फटाफट ट्राई करूंगी आपका कोर्सेज कंप्लीट करने को. एंड 1 मंथ इज एनफ फॉर द 4 बुक्स, एंड 40 मार्क्स का पेपर है, तो 1 मंथ इज एनफ. आप लोग अच्छे से सुनोगे एंड उसको अच्छे से 1-2 टाइम्स सुन के पढ़ लोगे तो आप लोगों को पूरा रिमेंबर हो जाएगा. थोड़ा मेहनत करना है एवरी डे.
एटलीस्ट एवरी डे एटलीस्ट आपको मेहनत करना है 2 से 3 घंटे एवरी डे। अगर आप एक दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो, देखो अभी प्रिपरेशन में फर्स्ट थिंग है कि आप एक डिफिकल्ट पेपर पकड़ लो, जो कि आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड उसके साथ ईवीएस पकड़ लो। ईवीएस का मेनी पॉइंट्स आपको याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा, उसको भी मैं एक दिन बैठ के आप लोगों का सॉल्व कर दूंगी। एंड हर दिन मैं आपको जो टॉपिक दूँ उसका नोट्स बनाऊँ एंड उसको लिखना स्टार्ट करो, प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन जब आज पढ़ा रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को उसी दिन कंप्लीट करने को ट्राई करो, देखो एग्जाम तक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, तो वो प्रोविजंस हमारे राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स, और हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही आते हैं। सो हम यहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब जैसे भी आपको मार्क्स अच्छे चाहिए इसलिए हाईलाइट करो। सो नेक्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन। सो हम इंट्रोडक्शन में एक थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन जैन 26 1950। तो मैं इजी वर्ड्स में आपको बोलती हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया ना, ये नवंबर 26 1949 में एडॉप्ट किया गया था, बट ये काम हुआ, मतलब जस्ट लाइक फोर्स में आया, एक्टिव हो गया, दैट इज द जैन 26 1950। So according to this, the constitution outlines many points. That is, the many points is the social diversity, social philosophies, including the educational rights, fundamental duties, and the development of education. Fundamental rights, fundamental duties, and the educational rights all are for the development of Indian education, because we are very backward in education as compared to the other countries. So we need a particular rights, according to or as per these rights our development of education should be possible. So ये mention होगा। इसके बाद Indian Constitution was originated from the Magna Carta of England. What do you mean by the Magna Carta? Magna Carta already आप लोग first semester में पढ़ चुके हो, that is called जो पॉलिसी या जो स्कीम, द स्कीम which was very popular among all the schemes and that contains very vast points, it is called the Magna Carta. तो हम उसको Magna Carta बोलते हैं। सो Magna Carta इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बहुत ही भास्ट था, उससे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड हुआ था या ओरिजिनेटेड हुआ था। सो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज हेल्ड इन द 9th दिसंबर। ये कब हो गया? हमारे 9th दिसंबर को हो गया, 9th दिसंबर 9 December 1946. Okay. In 11 September 1946, the chairmanship of Constitution was given to राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 11 सितंबर 1946 में चेयरमैनशिप, इसका हम बोल सकते हैं कि लीडरशिप बोल सकते हो कि किसने किया, लीड आउट किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सो नेक्स्टली 13 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेंशन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस विद द कोलैबोरेशन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट से उन्होंने मिलजुल के उनका क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव्स निकाला, जो जो पॉइंट्स को मिला के उनको डेवलपमेंट करना है या फिर रेजोल्यूशन निकाला, एंड एक्सेप्ट किया गया इसको कब? पार्लियामेंट में, दैट इज द सेकंड 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन or into a sovereign socialist secular democratic, that is a democratic republic, and the secure to secure all its citizens justice, economic, social, political liberty of thoughts, experiences, beliefs। सो शॉर्टकट में बोलूँ तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, प्रमोशन एमंग ऑल। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू गिव ऑल द रिलीजियस कस्टम्स और कास्ट इक्वालिटी। सो ये होता है कि वी आर सेम बिफोर द लॉ, वी आर इक्वल बिफोर द लॉ, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिफोर द लॉ, एटसेट्रा। तो यहाँ पे पॉइंट ऐसे मेंशन हो गया। अभी देखो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हम लोग जो एजुकेशन के लिए डाल रहे हैं, वही हमारा फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ड्यूटीज भी हैं। सो हम पहले देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो आपने पढ़ा, अगर सपोज याद नहीं रह रहा है तो ये कर सकते हो कि December 9 1946 फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया गया, फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हो गया, ठीक है। December 11 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एट इट्स प्रेसिडेंट। देन August 29 1946 में ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड किया गया, एक कमिटी बनाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। November 4 1947 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड। देन November 26 1949 ड्राफ्टिंग कंप्लीटेड, ठीक है। Jan 24 1950 द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन किया गया। सो टोटल टाइमिंग
कितना लगा आपका जन 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इन्फोर्स्ड हो गया। साइन क्या किया जन 24 1950 को, बट लीगली आ गया काम पे 26 1950 से। एंड इसको पूरा बनाने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज 2 years 11 months 18 days। 2 years 11 months 18 days। एंड इसमें कितने अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, 2000। ठीक है, ये पूरा किताब जैसा है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करें, फर्स्ट हमारा मेजर जो लॉ है आर्टिकल 14, ये हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सिंपल सा है। तो सिंपल लॉ इज सेड दैट अकॉर्डिंग टू दिस वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट state shall not discriminate anyone against religion, races, caste and sex or place of birth। आपको कोई भी अपने कास्ट, रिलीजन, रेसेस और सेक्स के अकॉर्डिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन, ये स्पेशल प्रोविजन याद रख लो। आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजन है एसटी एससी एंड माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए। ये बोलता है सेम पॉइंट्स है जो 14 में था वही है। ये बोलता है कि इन लोगों को हम सेपरेट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक एसटी एससी चिल्ड्रन, वुमेन्स अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, रेसेस, सेक्स और क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ, उनको भी हम इस सब पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग नहीं कर सकते और एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देन आया आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो नाम से तो समझ आ रहा है, उसको अपने वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल और आर्टिकल 16 देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंटल जॉब्स। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो सोचो अभी का जो आप लोग थिंक करते हो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब उनको सपोर्ट नहीं मिला था, जैसे कि माइनॉरिटीज ग्रुप एस टी एस सी, तो उनको हम एक्स्ट्रा केयर देंगे, सपोर्ट देंगे। बट इफ नीड पड़ा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी हो सकता है। ओके, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको देना है, कोई भी जॉब हो, दैट इज मेनली गवर्नमेंटल जॉब्स। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हम लोग जाति प्रथा के नाम पे छूत अछूत का चीज करते हैं, उसको टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी करते हैं, उसको हटा दो। देखो आप बोलोगे कि ये बुकिश लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको जितना सिंपल सा लैंग्वेज देने को ट्राई किया गया है, बिकॉज इससे आपको रिमेंबर रहेगा। ओके, देन आर्टिकल 15 में चलते हैं, दैट इज आर्टिकल 15 सॉरी आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइटल शुड बी बैंड। टाइटल्स पहले के टाइम पे बहुत सारा टाइटल्स मिलते थे, महात्मा, या फिर जस्ट लाइक आपने कुछ अच्छा काम कर दिया तो लॉर्ड एक्सेट्रा, तो वो सारे टाइटल्स को हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं। देन आया हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स में से पहला है। तो ये एरो मार्क देख लेना, ये एरो मार्क इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 जो है ये राइट टू इक्वालिटी के लिए है। ठीक है, ये फर्स्ट राइट है हमारा। सॉरी फॉर द ट्रेन साउंड्स, बिकॉज ट्रेन यहाँ से जा रहा है तो इसलिए। ओके, देन राइट टू फ्रीडम आते हैं, ये सेकंड राइट्स है, जहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आएगा, 19 से 22, दैट इज 19, आर्टिकल नंबर 19 to 22। सो आर्टिकल नंबर 19 में चलते हैं उसके अंदर। सो आर्टिकल 19, तो ये है हमारा लिबर्टीज, छूट रहेगा। लिबर्टीज अंदर आर्टिकल 19 आपको क्या क्या चीज़ों के लिए छूट है फ्रीडम में। देखो, फ्रीडम टू एक्सप्लेन, फ्रीडम टू थॉट, आप सोच सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेक ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो हम थोड़ा बहुत तो छोड़ दिए थे, हम उस पॉइंट को, ये पेज थोड़ा रिपीट हो गया है यहाँ पे। और क्या क्या है, नेक्स्ट पेज में आ गया हम। फ्रीडम टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्रीडम टू ट्रेड एंड इनकम, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो कोई भी बिजनेस में एंड इनकम भी कर सकते हो। फ्रीडम टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप घूम सकते हो फ्रीली, आपको कोई रोक नहीं सकता। इंडिया में भी आप घूम सकते हो, स्पेशली इंडिया। ओके, आर्टिकल 20 एंड 21 में चलता है। सिंपल सा मेंशन है, आपको ज़्यादा एचपीज नहीं करना है, बिकॉज आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 पेजेस में कंप्लीट करना रहता है, टाइम नहीं होता आपको, तो उस अकॉर्डिंग बहुत एनफ आंसर। सो गारंटी द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी एंड स्टेटस, मतलब यहाँ पे क्या है, आपको गारंटेड, आपको एक राइट्स मिलेगा आपके लाइफ के लिए, आपका डिग्निटी के लिए, आपका स्टेटस के लिए। तो फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 20 एंड 21 तो हम खत्म कर लिए, 22 में आते हैं। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोवाइड्स safeguard, that is a S, safeguard against arbitrary arrest and detention। that means इसके अकॉर्डिंग होता है, सपोज ऐसा है कि आप यहाँ पे कुछ क्राइम कर गए हैं कहीं पे, एंड आपको पुलिस पकड़ रही है। तो सपोज जैसे कि वुमेन्स हो गए, तो वुमेन्स पुलिस आएंगी, या फिर वुमेन कोई पुलिस रहेंगे तो वुमेन्स को पकड़ सकती है, शाम के बाद वुमेन्स को पकड़ नहीं सकते। बहुत सारे वैसे रूल्स हैं, मेल्स के लिए भी हैं। सो उनको पकड़ने से पहले हम पहले ही डेट से टॉर्चर नहीं कर सकते, उनके नाम पे जब तक क्लेम नहीं होता। तो ये पॉइंट है कि
अगर और एक चीज़ है, अगर प्रेग्नेंट हो तब भी आप पकड़ नहीं सकते, या फिर पकड़े गए तो उसको पूरे केयर में मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ रखा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सेफगार्ड रूल्स हैं। और भी रूल्स हैं नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका नहीं है। आर्टिकल 23 एंड 24 में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नीचे का पॉइंट्स, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमें जो जबरदस्ती लेके सर्वेंट बना देते हैं या बॉन्डेड लेबर बना देते हैं, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि हम लेबर का ही काम करेंगे, आपको दूर भेजा जाता है, तो वो सबको अभी यहाँ पे बैन किया गया। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग एंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, मतलब आपका मन है आप कर सकते हो, आपका मन नहीं है आप छोड़ सकते हो। आर्टिकल 24 राइट टू फ्रीडम फ्रॉम चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। सो फैक्ट्रीज में स्पेशली क्या होता है ना, बच्चों को काम करवाने से वो जल्दी भी काम करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव एंड कम पैसे में भी हो जाता है, इसलिए बहुत सारे फैक्ट्रीज में इन्हीं काम पे लगाया जाता है, बट उसको बैन किया गया। आर्टिकल नंबर 25 एंड 28 में आता है, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस एंड वर्शिप एनी गॉड। आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजियन को पसंद करते हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या बोलता है देखो, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आपको कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट तो पहले ही नहीं किया जाएगा, एंड आप चाहो तो आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो, ठीक है, बट इतना ही है, आप कोई भी कास्ट को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 27 में आते हैं, दैट इज देयर इज नो डेडलाइन और एनी टाइप ऑफ प्रोविजन ऑफ रिलीजन। आप रिलीजियन बेसिस पे किसी को रोक टोक नहीं कर सकते हो, आपको कोई डेडलाइन नहीं है, आप इस कल्चर को पकड़ लिए तो आप मारे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल्स इसके लिए बने हैं जो कि फ्रीडम देंगे। आर्टिकल 28 गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ फंड। अगर आप इंस्टीट्यूशन ओपन करते हो एंड आप डिपेंड करते हो गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट पैसा देगा, फंड देगा, सो ये रॉन्ग थिंग है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देगा इस वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। सो उसके लिए उसने फ्रीडम दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट के ऊपर फंड्स के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। अभी देखो नेक्स्ट आ गया हम राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट राइट है। तो उसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है, एनी कम्युनिटी which has language and script of its has the right to conserve एंड डेवलप देम। अगर आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड यू हैव योर लैंग्वेज, आपके कम्युनिटी का कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसका बुक्स है या स्क्रिप्ट है, आप उसको बचाए रख सकते हो, आप उसको कंजर्व कर सकते हो एंड डेवलप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30, देयर इज नो ओके देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एडमिशन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन, स्टेट जिस इंस्टीट्यूशंस को फंड्स देते हैं, वहाँ पे आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो, कोई भी कास्ट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 दैट इज द लास्ट राइट्स आपका है, तो दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, रेमिडीज में क्या है, ये right without remedy is a meaningless formality. Indian Constitution mention various rights to its citizen. In order to make these rights effective, it includes some remedies in the form of article. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आर्टिकल्स देते हैं, बट इफ समवन follow this article and face many problems, so government should take proper remedies to resolve this point. Okay, तो इसको मेंशन किया गया। देन देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, ये एजुकेशन बेस्ड ही है, जो कि आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो क्योंकि हम इंडिया में हैं। तो आर्टिकल 350 एंड 351, दैट इज 350 में है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो हम मदर टंग में दे सकते हैं। एंड लास्टली, आप जानते हो पहले के टाइम पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज था, अभी थोड़ा सा हमें ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी इज सो ये हमें पता है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी, बिकॉज पहले के टाइम पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है, एंड इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी को रखा गया था कम्युनिकेशन के लिए, सो दैट इंग्लिश एंड हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको पता चलेगा आप जब एनवीएस केवीएस में जाओगे, सो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश बोथ में। सो इट इज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेंटर टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज दैट इज हिंदी। कोई भी सेंटर में पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेशली इंग्लिश एंड हिंदी को प्रमोट करना है, स्पेशली हिंदी को, बिकॉज हिंदी इज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इंडिया। सो इतना है, फंडामेंटल राइट्स में इतना लिखोगे आराम से मार्क्स आएंगे, दैट इज फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी, नेक्स्ट वीडियो आपका सोवरेन नेशन के ऊपर आएगा, एंड आपका जो
फेडरलिज्म है उसके ऊपर आएगा। सो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो आपके बुक में बहुत ही वास्ट है, तो मैंने ट्राई किया क्योंकि दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोल के सोवरेन नेशन हो गया, ये हो गया, तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोल के हम लोग ट्राई करेंगे कि 2-2.5 पेज तक नोट्स बनाए फटाफट हो। तो ट्राई करी हूँ, आज शाम तक ही आ जाएगा, ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो वीडियो आ जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, कर दो, बिकॉज सर के अकॉर्डिंग क्लासेस हो नहीं पा रहे, सो मेरा जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइम है, मैं टाइम निकाल के आपको कर रही हूँ। सो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। सो जो भी आपका इश्यूज हो मुझे 1 by 1 मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, हैव अ गुड डे।